हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, राजी खुशी। असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को थोड़ा सा आगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को थोड़ा सा आगे। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, हम क्या कर रहे थे, जो भी जो टेंसाइल स्ट्रेस, जो मटेरियल का जो हमने टेस्ट किया था, टेंसाइल टेस्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल, उसके अंदर हमने क्या क्या किया था। 4-5 हमारे पास पॉइंट्स आए थे। क्या क्या पॉइंट आए थे? इलास्टिक पॉइंट आया था, अपर यील्ड पॉइंट आया था, लोअर यील्ड पॉइंट आया था। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इलंगेशन निकाल रहे हैं, रिडक्शन ऑफ एरिया, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया निकाल रहे हैं। आज दिस इज़ अ 4th वीडियो और आई थिंक लगता है मेरे को इसके बाद ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लगभग सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। प्रैक्टिस के लिए 4 वीडियोज़ आई थिंक इनफ है। तो ये लास्ट वीडियो है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अटका दिया है बोर्ड के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन है क्या भाई हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट पे जो दिया होगा वो स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ निकालनी है। तो उस डायग्राम के अंदर, जो ग्राफिक डायग्राम के अंदर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस पूछा जाता है। अब इसमें क्या पूछ रखा है वो देखिए। हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है जिसकी जो हमने ले रखा है, जिसकी लेंथ जो क्या दे रखी है, गेज लेंथ 200 mm उसकी गेज लेंथ दी हुई है हमें। आफ्टर द फ्रैक्चर, जब मटेरियल हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, 80 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड हमने दे रखा है। फ्रैक्चर होने के बाद क्या हो जाती है, हमारी जो गेज लेंथ है वो 256 mm यानी 56 mm वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज 20 mm डायमीटर दिया हुआ है। ओरिजिनल डायमीटर क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब जो आपका पीस जो फ्रेश होता है, फ्रेश मटेरियल जो, तब उसका डायमीटर क्या होता है। और उसके बाद में जब स्ट्रेस लगाने के बाद में, फेलियर तक जाने के बाद में, जब वो टूट जाता है, जब नेकिंग आ जाती है, तब क्या होता है, उसका डायग्राम इसके अंदर क्या हो रखा है, 15 mm यानी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो गया है। 20 mm डायमीटर था, वो क्या हो गया, 15 mm डायमीटर हो गया। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है डेल्टा एल यानी चेंज इन जो एक्सटेंशन है वो दी हुई है। डेल्टा एल, जो डेल्टा एल बाय एल होता है इक्वल टू स्ट्रेन, वो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 0.25 mm। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है लोड एट इलास्टिक लिमिट। भाई इलास्टिक लिमिट के ऊपर कितना लोड है, तो जिस पॉइंट पे भी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमें क्या देखना होता है, उसी पॉइंट पे लोड देखना होता है, डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लोड हमें दिया ही हुआ है और मैक्सिमम लोड भी हमें दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो इसके लिए सिर्फ 2 फार्मूले मैंने बताए हैं। क्या फार्मूलेज हैं, पहला स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। जिस पॉइंट पे भी आपने स्ट्रेस निकालना है या स्ट्रेंथ निकालना है, क्या करना है, उसी पॉइंट पे लोड देखो, एरिया से डिवाइड कर दो। एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मैंने ऑलरेडी पाई 4 इंटू डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर ही बात है। वो उसमें रेडियस होता है, इसमें डायमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर की बात है। इसमें डायमीटर दिया हुआ है इसलिए मैंने ये लिख दिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं पुट करूंगा जो कि मुझे भी नहीं पता, जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो, आई थिंक मैंने अभी तक उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया नहीं है, दिमाग मैंने लगाया नहीं है अपना। तो आप अगर फाइंड आउट कर सको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें पूछा क्या हुआ है वो देखते हैं। इसके अंदर पूछा हुआ है भाई साहब ने, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के ऊपर कितना स्ट्रेस है वो पूछा हुआ है। तो देखो भाई, लोड एट इलास्टिक लिमिट के ऊपर कितना लोड है, देखो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, मैं पैटर्न बता दूंगा। मेरे पास कैलकुलेटर अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, मेरे पास एक ही सेल है। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, पैटर्न में पूरा बता देगा, उस कैलकुलेटर में डाल के आपको आंसर निकाल के चेपना है। बस आंसर भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, आपको बस मैच करवाना है। लोड एट इलास्टिक लिमिट क्या निकालना क्या है, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट पे क्या निकालना है आपको, स्ट्रेस निकालना है।
यानी इलास्टिसिटी के ऊपर मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है, सीधा सीधा मतलब ये है। तो इलास्टिसिटी पे स्ट्रेंथ निकालने का मतलब है इलास्टिसिटी के ऊपर लोड कितना है डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लोड कितना है 102 किलो न्यूटन है, 102 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर। ये क्या आएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। इसको कर लेते हैं ब्रेक। 102 इंटू 10⁻³ किलो था, किलो की जगह मैंने लिख दिया, ऊपर रह गया न्यूटन डिवाइड बाय पाई बाय 4। पाई बाय 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4 चला जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 2 टू 400। इसको आप लोग कैलसी में सोल्व कर लेना, इजी सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो कैलसी में सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दैट इज 324.675 324.675 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये याद रखना, यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट गलत मत कर देना। यूनिट देख लेगा हड़बड़ी में एग्जामिनर, क्या करेगा मार्क्स काट लेगा कड़क। सो आई थिंक इलास्टिक स्ट्रेस सबको निकालना आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट इसने क्या पूछ रखा है। मैं इतना फास्टली समझा रहा हूँ क्योंकि जिसने लास्ट की 3-4 वीडियोस देखी होगी उनके लिए बिल्कुल ईजी होगा, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से जो सीधा डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। क्योंकि कुछ मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ जल्दी में, ताकि वीडियो शॉर्ट बने, आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट पूछा हुआ इसने परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, दैट इज परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या है, जैसे मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालते थे वैसे ही परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकालना है। परसेंटेज कितना चेंज हुआ, कितने में से हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना चेंज हुआ, 200 था 256 हो गया, कितना चेंज हुआ भाई 56। 200 था 256 हो गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, कितना चेंज हुआ 56। 56 mm क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हो गई हमारे पास। एक्चुअल जो लेंथ अब फाइनल जो कट होने के बाद क्या आई 56 mm डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है भाई 200 mm, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ कैलसी में सोल्व कर लेना आप लोग। आंसर क्या आएगा, आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 28%। 28% क्या हुई है, लेंथ इंक्रीज हुई है। सो वैसे अगर आप जनरली देखोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा। 56 लिखा हुआ है और वो क्या है, लिमिट 200 है, 200 पे 56 है, यानी 100 पे कितनी है 28। तो हम 100 पे देखेंगे तो 28% डायरेक्ट ही हमें जनरली सा ही आइडिया हो रहा है कि 28%। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसने क्या पूछ रखा है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया। परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालेंगे भाई, इसका भी एक फार्मूला है छोटा सा। जैसे क्या किया हमने, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकाला। अब हमारे पास क्या हुआ, परसेंटेज रिडक्शन के अंदर क्या हुआ, 20 mm से क्या हो गया 15 mm हो गया, यानी एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कितना एरिया रिड्यूस हुआ, एक्चुअल में क्या था, इसमें हम उल्टा करेंगे। उसमें क्या था, लेंथ बड़ी थी, इसमें क्या हुआ, एरिया कम हो गया। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल डायमीटर माइनस डायमीटर आफ्टर फ्रैक्चर। तो क्या देखेंगे हम, ओरिजिनल डायमीटर क्या है हमारे पास, पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, ओरिजिनल डायमीटर में से क्या कर दिया, जो डायमीटर हमारा कम हुआ है उसको क्या कर दिया, एंड जो डायमीटर है वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, जो कम हुआ वो आ गया डायमीटर। 20 था 15 हो गया, साफ साफ दिख रहा है उसके अंदर 20 था 15 हो गया। तो शुरू में क्या था, ये 20 पाई बाई 4 डी स्क्वायर, कितना हो गया 15। तो कितना कम हुआ, इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, वो क्या आ गया, कम वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 100।
परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकाल रहे हो, इसलिए जब भी इसको सोल्व करोगे तो क्या π/4 ऊपर कॉमन ले लो आप लोग, π/4 कॉमन ले लो, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 15 स्क्वायर 225 225, π/4 इधर है मल्टीप्लाई बाय 400, तो π/4 से π/4 सॉरी π/4 से π/4 कट हो जाएगा। इसको अगर आप कैल्सी में सोल्व करोगे और मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो दिस माइनस दिस, तो 400 माइनस 225 क्या हो जाएगा, आई थिंक 175 होगा आई थिंक। आप लोग देख लेना, मैं जस्ट जनरली मैंने तुक्का था हमारा। सो डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1 4 तिये 12, 3 4 से 28, 2 4 5, आई थिंक ऐसा कुछ आ जाएगा। आप लोग एग्जैक्ट मैच करवा लेना, मैंने फास्टली में निकाल दिया। कैल्सी में डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पैटर्न बता दिया रिडक्शन ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं। कहीं भी आप लोगों को ये बताया हुआ नहीं मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर ये पूछे कि भाई टेंसाइल टेस्ट करके दिखाओ, ये भी पूछ सकता है कि यंग मॉडुलस निकाल के दिखाओ, इलास्टिसिटी पे कितना स्ट्रेस है निकाल के दिखाओ, अपर यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है निकाल के दिखाओ, लोअर यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है निकाल के दिखाओ। क्यों दिखाओ, क्योंकि हमने वो टेस्ट इसीलिए किया था कि हर एक पॉइंट पे क्या पता चल जाए, हमें उस मटेरियल की स्ट्रेंथ पता चल जाए। वो ही निकालनी आएगी तो टेस्ट करने का हमारा फ़ायदा क्या है। तो आई थिंक इन 3-4 वीडियो के अकॉर्डिंग सबको क्लियर हो गया होगा, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। जो डायरेक्ट ये देख रहा है पीछे वाली ज़रूर देखे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमने निकाल रखा है। कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो 20 मार्क्स में है, 10 मार्क्स में है, 15 मार्क्स ऐसे मार्क्स में है। करना क्या है, उठा के वैल्यू चेपनी है बस। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। एग्जामिनर ने दिया क्या है या क्वेश्चन के अंदर पुट क्या है, उसको पहले क्वेश्चन को समझना है, बाद में उसका आंसर निकालो। सीधा ही वो कहते हैं ना, नचना आवे ना आंगन टेढ़ा, तो सीधा ही अगर वो करोगे, या फिर तैरना आता नहीं नदी में कूदोगे तो डूबोगे, सीधी सी बात। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यानी अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, यानी मेरी लास्ट कैपेसिटी, उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस विद बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर से पहले उसने कितना लोड कैरी कर लिया, वो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको निकालने के लिए अल्टीमेट टेंसाइल लोड देखेंगे, उसके ऊपर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए अल्टीमेट पॉइंट पे क्या देखेंगे, मैक्सिमम लोड देखेंगे कितना है, 130 किलो न्यूटन। सो क्या हो जाएगा, 130 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ न्यूटन में कर दिया मैंने, डिवाइड बाय वही ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 का स्क्वायर। तो आंसर कुछ आ जाएगा ऐसा, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ 413.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैल्शियम में डाल देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक चीज जो रह गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यंग मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या है भाई, यंग मॉडुलस, ये हमें फाइंड आउट करना है। यंग मॉडुलस, या इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा ही कुछ होता है, बार बार एक ही फार्मूला हमारा यूज हो रहा है। सो इसके अंदर क्या है, यंग मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस हम देखेंगे, स्ट्रेस कहाँ देखेंगे हम, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। अब ये जो हमारे पास किया हुआ है, इसके अंदर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कितना स्ट्रेन है, यानी ध्यान से देखो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हमारे पास कितना स्ट्रेन है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ये क्या होता है भाई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 80, यहाँ पे कितना है 102 किलो न्यूटन।
सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे हमारे पास कितना लोड है 80 किलो न्यूटन। 80 किलो न्यूटन को हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी के अंदर जो भी हम यूज करते हैं, जो स्ट्रेस हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक करते हैं यंग मॉडुलस के अंदर। सो क्या करो, 80 किलो न्यूटन का लोड हम यहाँ से उठा लेते हैं, वही हो जाएगा E इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई π/4 इंटू d स्केयर 20 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, 80 किलो न्यूटन पे कितना स्ट्रेन आया हुआ है, डेल्टा एल। डेल्टा एल दिया हुआ है इसने, डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल क्या है भाई, 0.25 डिवाइड बाई 200। ये निकल गया हमारा यंग मॉडुलस। तो लास्ट वीडियो में मैंने कंफ्यूज किया था आप लोगों को, बट वो मैंने वीडियो हटा दिया, इसी को मैं दोबारा रिप्लेस कर दिया है। सो ये 80 किलो न्यूटन का लोड क्या रहेगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। जो मेरी वीडियोस को शुरू से देख रहा है वो समझ गया होगा। सो इसके अंदर हमारे पास कैलसी में सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 203718 203718 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर किलो न्यूटन में नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। सो ये था कंप्लीट अबाउट दिस कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। लाइक मारो यार, सब्सक्राइब मारो। थैंक यू वेरी मच।